हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। मेनली जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो उसमें क्या होगा कि इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल गिवन है एंगुलर पोजीशन गिवन है थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर -2। एंगुलर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है इतना रेडियन, और हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, और जो रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन है वो है 1 मीटर। ठीक है, ये थीटा क्या है? एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो कि हमारा सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। पूछा क्या गया है फर्स्ट पार्ट में, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल सकते हो या नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, वो बताओ। और एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे ही जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का वो बताओ। और एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे ही जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का वो बताओ। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? एवरेज वेलोसिटी 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के इंटरवल में। और थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है? एवरेज एक्सेलरेशन 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के इंटरवल में ही। और फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया है? बीटा की वैल्यू बताओ एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड और एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, बीटा की वैल्यू। और ये बीटा क्या होता है? एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि बीटा क्या होता है? एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताना है बीटा की वैल्यू और 4 सेकेंड पे भी। एंगुलर पोजीशन गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब थीटा गिवन है। थीटा इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर -2, इतने रेडियन है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डी थीटा बाई डी टी, तो 3t स्क्वायर प्लस 4t। देख सकते हो एंगुलर वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो सेंस ऑफ रोटेशन होगी ना पार्टिकल की एट एनी इंस्टेंट, वो क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी इंस्टेंट पे देख लेना, इस पर्टिकुलर केस में जो पार्टिकल की सेंस ऑफ रोटेशन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, मतलब ओमेगा पॉजिटिव है हमेशा। यहाँ पे टी को कुछ भी पुट कर दो, टी को 0 पुट करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी आती है 0। तो टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे है, मतलब पार्टिकल की स्पीड 0 है। लेकिन जैसे टाइम पास होगा स्टॉप वॉच में, एंगुलर पोजीशन कुछ इस तरीके से चेंज होगी, एंगुलर वेलोसिटी कुछ इस तरीके से चेंज होगी।
तो एंगुलर वेलोसिटी t ग्रेटर देन 0 के लिए एट एनी इंस्टेंट पॉजिटिव है, मतलब हमेशा पार्टिकल की सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ही रहनी है। और ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, मतलब पार्टिकल का जो ये सर्कुलर मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, मतलब अल्फा 0 नहीं होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, 3 दूनी 6t प्लस 4। तो अल्फा देख लो 0 नहीं है, इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो अल्फा भी क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, मतलब जो नेट एक्सेलरेशन जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के साथ जो एंगल बनाएगा बीटा एट एनी इंस्टेंट, वो क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है हमेशा, अल्फा पॉजिटिव है, मतलब नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के साथ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बनाएगी, मतलब बीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, पहले t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे थीटा की वैल्यू पता लगा लो, ओमेगा की और अल्फा की। ध्यान रहे थीटा रेडियन में है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड में है, अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में है, और जो टाइम है ये t, ये क्या में है, सेकंड में। तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड जो एंगुलर पोजीशन आएगी पार्टिकल की वो क्या आएगी, एक का क्यूब एक, एक और दो तीन, तीन में से दो गया, प्लस 1 रेडियन, तो प्लस 1 रेडियन आएगी, तो 1 रेडियन भी लिख सकता हूं। और जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी पार्टिकल की एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो 3 और 4 7 रेडियन पर सेकेंड, या प्लस 7 रेडियन पर सेकेंड। और जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा पार्टिकल का एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो वो कितना आएगा, प्लस 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, या 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और ऐसे ही t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे थीटा की वैल्यू निकालो, 3 तिया 9 तिया 27, और 3 तिया 9 दूनी 18, 18 में से 2 गए 16, 16 प्लस 27 43 रेडियन, प्लस 43 रेडियन। और एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, 3 तिया 9 तिये 27 और 4 तिये 12, 27 और 12 39, मतलब प्लस 39 रेडियन पर सेकेंड। और जो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, वो क्या आएगी, 6 तिया 18 प्लस 4 प्लस 22 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट पार्ट में एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे नेट एक्सेलरेशन पता लगाना है, या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे ही सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पता लगाना है, और एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी पता लगाना है। तो जो पोजीशन वेक्टर हमने जो प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव किया था एट एनी इंस्टेंट t, वो क्या था, r इंटू में कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। r क्या थी, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, यहाँ पे r क्या है, 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई थी पार्टिकल की एट एनी इंस्टेंट t, वो क्या आई थी, r इंटू में ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। ये आई थी पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, या जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन थीटा है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पे r को 1 पुट कर सकता हूँ, तो 1 इंटू ओमेगा 1 हो जाएगा, इसको भी 1 को भी हटा सकते हैं। और जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन आया था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में वो क्या आया था, r ओमेगा स्क्वायर माइनस कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप प्लस r इंटू में अल्फा
माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। ये हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में ड्राइव किया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन, ये तीनों ड्राइव किए थे। तो आर को 1 पुट कर दो, तो 1 इंटू एल्फा, यहाँ पे भी आर को 1 पुट कर दोगे। और ये क्या था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या था, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, जो कि सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो, एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे नेट एक्सेलरेशन पता लगाना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे सबसे पहले हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता लगाते हैं। इतना ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे ओमेगा पुट करना है, थीटा पुट करना है। तो टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे ओमेगा कितना है, 39, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 39 का स्क्वायर इंटू में माइनस कोस थीटा। और टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे एंगुलर पोजीशन कितनी है, 43 रेडियन, तो माइनस कोस 43 रेडियन है ये एंगल, ध्यान रे डिग्री नहीं है। आई कैप माइनस साइन थीटा कितना है, टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे प्लस 43 रेडियन जे कैप। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे, कोस 43 रेडियन निकाल दो, साइन 43 रेडियन निकाल दो, और यूजिंग कैलकुलेटर ये आती है माइनस 836.5 आई कैप माइनस 1262.4 जे कैप। ये आती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे। अब निकालते हैं एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू। ये है ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे अल्फा है, जो कि जो भी है वो पुट करना है, थीटा पुट करना है टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे बस। तो अल्फा कितना है 22 इंटू माइनस साइन थीटा, थीटा कितना 3 सेकंड पे 43 रेडियन, आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप प्लस कोस 43 रेडियन। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे, कैलकुलेटर का यूज करते हुए। ये आती है माइनस 18.26 आई कैप प्लस 12.1 जे कैप। और एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे ही जो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐड कर दो, तो 3 सेकंड पे नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करना सिंपली, ये आता है माइनस 854.76 आई कैप माइनस 1250.3 जे कैप। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या पूछ रखा है। एवरेज वेलोसिटी 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में, तो वी एवरेज 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में
एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये क्या हो जाएगा? r3 माइनस r1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, 3 में से एक गया 2। तो r3 और r1 अगर मुझे पता चल जाए, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकंड जो कि r3 होगा, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकंड ये पता चल जाए जो कि r1 होगा, तो मुझे एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगी पार्टिकल की 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में। तो r3 पता लगाते हैं एट t इक्वल टू 3 सेकंड पे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। तो वो तो पोजीशन वेक्टर कितना है? cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितनी है? 1 मीटर। तो cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। तो यहाँ पे एट t इक्वल टू 3 सेकंड पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है बस। तो ये आ जाएगा cos, क्योंकि 3 सेकंड पे एंगुलर पोजीशन 43 रेडियन है ना, तो यहाँ पे थीटा को प्लस 43 रेडियन पुट कर दो। तो cos 43 रेडियन आई कैप प्लस साइन 43 रेडियन जे कैप। तो जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकंड पे आएगा यूजिंग कैलकुलेटर, ये आता है 0.55 आई कैप माइनस 0.83 जे कैप। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकंड पे, अब इसको इरेज कर सकते हैं। वो कितना आ गया? 0.55 आई कैप माइनस 0.83 जे कैप। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकंड पे बताओ, मतलब r1 निकाल दो। 1 सेकंड पे थीटा की वैल्यू देखो कितनी है? 1 रेडियन। तो ये कितना हो जाएगा? कोस 1 रेडियन आई कैप प्लस साइन 1 रेडियन जे कैप। तो यूजिंग कैलकुलेटर r1 की वैल्यू आएगी 0.54 आई कैप प्लस 0.84 जे कैप। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकंड ये भी पता चल गया। मीन्स r1 इज इक्वल टू 0.54 आई कैप प्लस 0.84 जे कैप। अब 1 से 3 सेकंड के इंटरवल में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, मतलब r3 माइनस r1 डेल्टा r वेक्टर या r3 माइनस r1, ये कितना आएगा? r3 में से r1 घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आएगा 0.01 आई कैप माइनस 1.67 जे कैप। तो जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है 1 से 3 सेकंड के इंटरवल में, मतलब डेल्टा आर वेक्टर या r3 माइनस r1 वेक्टर, ये आ गया। तो यहाँ पे पुट कर दो 0.01 आई कैप माइनस 1.67 जे कैप डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 2। तो पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में ये कितनी आ जाएगी? 0.005 आई कैप माइनस 0.835 जे कैप। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछ रखा है, एवरेज एक्सेलरेशन पता लगाना है 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में। ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल।
मतलब v3 माइनस v1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टाइम इंटरवल, 3 में से गया 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है। तो मुझे पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता लगानी है एट टी इक्वल टू 3 सेकंड, यहाँ से पता चलेगी। एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे ओमेगा जो भी है यहाँ पे पुट करना होगा, और एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी। तो एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी ओमेगा कितना, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे 39 रेडियन पर सेकंड, इंटू में माइनस साइन थीटा कितना, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे 43 रेडियन, आई कैप प्लस कोस 43 रेडियन जे कैप। तो पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे यूजिंग कैलकुलेटर ये कितनी आएगी, -32.37 आई कैप प्लस 21.45 जे कैप, ये आ गई। मतलब v3 की वैल्यू ये आ गई। अब पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड वो क्या होगी, यहीं से एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड वो पुट करना है जो कि 7 रेडियन पर सेकेंड है, और एंगुलर पोजीशन पार्टिकल की एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड जो कि 1 रेडियन है, ये पुट करनी है। तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 7 रेडियन पर सेकेंड, इंटू में माइनस साइन थीटा, थीटा कितना, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे 1 रेडियन, आई कैप प्लस कोस 1 रेडियन जे कैप। तो पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे यूजिंग कैलकुलेटर ये कितनी आएगी, -5.88 आई कैप प्लस 3.78 जे कैप। v3 ये आ गई और v1 ये आ गई। अब जो चेंज इन वेलोसिटी 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में जो कि क्या है v3 माइनस v1, वो कितना आएगा, v3 में से v1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आएगा -26.49 आई कैप प्लस 17.37 जे कैप डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 2 सेकंड। तो पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में ये कितना आ जाएगा, -26.49 डिवाइडेड बाय 2, ये आता -13.24 आई कैप प्लस 8.68 जे कैप। ये हो गया पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में। और ये होगी पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में, और ये पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में। और पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे ये है, और पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे ये है, और पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे ये है। अब लास्ट पार्ट बच गया कि एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मींस बीटा फाइंड आउट करो 2 सेकंड पे और 4 सेकंड पे। बीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स अल्फा बाय में ओमेगा स्क्वायर। तो इसके लिए मुझे जैसे मान लो 2 सेकंड पे बीटा निकालना है, तो 2 सेकंड पे मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन पता होना चाहिए और एंगुलर वेलोसिटी। तो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे 2 दूनी 4 3 12,
और 4 दूनी 8, 12 और 8 20, तो प्लस 20 रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे। और एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 6 दूनी 12 और 4 प्लस 16 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो बीटा एट टी इक्वल टू 2 सेकंड वो आ जाएगा tan इनवर्स अल्फा 16 बाय में ओमेगा स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये एंगल आता है 2.29 डिग्री, एक आंसर ये हो गया प्लस 2.29 डिग्री। क्योंकि अल्फा तो हमेशा पॉजिटिव है तो बीटा भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। बीटा हमेशा पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ एंगल बनाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाएगा क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है। तो एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे बच गया बीटा निकालना। तो टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे मुझे एंगुलर वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो 4 सेकंड पे एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, 4 चौक 16 48 और 4 चौक 16 48 और 16 64, तो 64 रेडियन पर सेकंड या प्लस 64 रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी होगी पार्टिकल पे एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड। और एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आएगा, 6 चौक 24 प्लस 4 28 या प्लस 28 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो बीटा की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे वो कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स अल्फा डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। अल्फा कितना 28 और ओमेगा स्क्वायर मतलब 64 का स्क्वायर। तो ये यूजिंग कैलकुलेटर आता है 0.39 डिग्री, एक आंसर ये होगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पता लगाना था, एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू, और 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी, और 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन। और बीटा मींस एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पता लगाना था और एट टी इक्वल टू 4 सेकंड पता लगाना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सेकंड न्यूमेरिकल। मान लो मेरे पास एक आईएसएस है जो कि अराउंड अर्थ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। ये मेरी क्या है, अर्थ, और अराउंड अर्थ आईएसएस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। ये क्या है, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और ये जो अर्थ सरफेस से है, अर्थ की सरफेस से कितनी ऊपर होता है, 408 किलोमीटर। ये गिवन है। और जो अर्थ की रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ, वो होती है 6400 किलोमीटर। और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये अराउंड अर्थ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। ऑब्वियसली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। तो जो स्पीड है
वो गिवन है इसमें 7.66 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है। और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस आएगी वो क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो RE+H 6400। और हाइट कितनी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कितना ऊपर है, 408 किलोमीटर ऊपर, तो ये हो जाएगा 6808 किलोमीटर। और इसमें मैं एक बात और बता दूं कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है ISS अराउंड अर्थ विद कांस्टेंट स्पीड 7.66 किलोमीटर पर सेकंड, और अर्थ सरफेस से कितनी ऊपर है, 408 किलोमीटर, मतलब इस सर्कुलर मोशन की रेडियस कितनी है, 6808 किलोमीटर। अगर यहाँ पे चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे बॉल हो या ISS हो, उसको ऐसे थ्रो कर दिया जाए टेंजेंट टू दिस सर्कुलर पाथ, कितनी स्पीड से, 7.66 किलोमीटर पर सेकंड से, तो वो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा करता रहेगा। मतलब ये जो स्पीड है इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करने के लिए 7.66 किलोमीटर पर सेकंड, ये इस बात के ऊपर डिपेंड कभी नहीं करती कि वो मतलब चीज यहाँ पे जो थ्रो की गई है, जैसे कि यहाँ पे तो प्रेजेंट केस में ISS है, कि वो कितनी भारी है या कितनी हल्की, चाहे यहाँ से बॉल को 7.66 किलोमीटर पर सेकंड से ऐसे फेंक दो तो वो भी ISS की तरह ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करती रहेगी 7.66 किलोमीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से। मतलब चाहे कितनी भारी चीज हो या कितनी हल्की चीज हो, अगर मैं यहां से उसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दूं कितनी स्पीड देके 7.66 किलोमीटर पर सेकंड, तो ISS की तरह ही लगातार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करती रहेगी। तो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, यो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। जिसकी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ वो कितनी है, 6808 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है, कांस्टेंट है, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए 7.66 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है या एंगुलर वेलोसिटी का कांस्टेंट होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है, कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होता है, मतलब कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है सारा का सारा, मतलब नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। ये क्यों जीरो होता है, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है, मतलब कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और जो नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होता है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है R ओमेगा स्क्वायर बोल दो या V स्क्वायर बाय R। और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो हमेशा ही टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, या इस पर्टिकुलर केस में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी। और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करवाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब हमेशा ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही प्रोवाइड करवाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करवाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ISS ड्यू टू अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसमें पता क्या लगाना है, एंगुलर वेलोसिटी पता लगाओ, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में हमारा ISS यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, और स्पीड ऑफ ISS 7.66 किलोमीटर पर सेकंड है जो कि कांस्टेंट होती है। और रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ वो कितनी है, 6808 किलोमीटर।
तो एंगुलर वेलोसिटी पता लगाओ ISS की, और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन पता लगाओ ISS का, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पता लगाने हैं इन वन डे। एक दिन में ये जो ISS है कितने रिवॉल्यूशन पूरे कर लेता है एक दिन में। और ये ध्यान रहे कि ये जो ऑर्बिट है ना, ये जो पर्टिकुलर ऑर्बिट है जिसकी रेडियस कितनी है 6808 किलोमीटर, अगर इस ऑर्बिट में कोई भी चीज, चाहे बॉल हो चाहे एसएस हो चाहे कोई भी चीज हो, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करना चाहती है तो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए एक डेफिनेट स्पीड है 7.66 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कोई भी चीज, चाहे वो बॉल हो चाहे आईएसएस हो, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर सकती है केवल 7.66 किलोमीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से ही कर सकती है। ना तो 8 किलोमीटर पर सेकंड से कर सकती है, ना 7 किलोमीटर पर सेकंड से कर सकती है। तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्बिट है इसके लिए एक जो डेफिनेट स्पीड डिफाइंड है इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करने के लिए, वो 7.66 किलोमीटर पर सेकंड ही है। ये आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में पता लगेगा, 11th क्लास में जो ग्रेविटेशन यूनिट होती है वहां पे। और इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में चाहे मैं ISS को 7.66 किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार देके ऐसे फेंक दूं टेंजेंट टू दिस सर्कुलर पाथ, चाहे मैं बॉल को फेंकूं चाहे किसी भी चीज को फेंक लूं, कितनी हल्की हो कितनी भारी हो, तो वो 7.66 किलोमीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से ऐसे अराउंड अर्थ रिवॉल्यूशन करती रहेगी, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती रहेगी इस ISS की तरह। तो यहाँ पे सारा का सारा एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है जिसके कारण, क्योंकि कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपको सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स में पता चलेगा। और इस पर्टिकुलर केस में सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसका मैं यूज कर सकता हूं किसी भी सर्कुलर मोशन में। तो यहां से ओमेगा क्या आएगी, V बाय में आर मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, V क्या स्पीड, R क्या है रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। स्पीड कितनी है ISS की, 7.66 किलोमीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो इनटू में 1000। रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ वो कितनी है, 6808 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसको सोल्व करते हुए इतने रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी आएगी ISS की। यूजिंग कैलकुलेटर जब इसको सोल्व करेंगे ये आती है 0.0011 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, जो कि क्या है बहुत ही ज्यादा कम है, वेरी 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 स्मॉल। और अब निकालते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, कि एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में ISS कितना टाइम लेगा। V क्या है उसकी कांस्टेंट स्पीड, इतनी कांस्टेंट स्पीड से, और R क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो एक जब चक्कर पूरा करेगा एक रिवॉल्यूशन कितना टाइम लेगा ये पता लगाना है, कैपिटल T। तो यहाँ पे क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड यूज कर सकता हूँ। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेगा, कैपिटल T। तो कितनी डिस्टेंस कवर की, 2πr। और स्पीड कितनी है v, और v किसके बराबर है, r ओमेगा के। तो r से r कैंसल। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ध्यान रखना केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए डिफाइंड है ये,
जब क्या हो, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो या पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हो सर्कुलर मोशन में, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, सारा का सारा एक्सेलरेशन क्या हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल होगी। और इस पर्टिकुलर केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है ना, आईएसएस के ऊपर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवोल्यूशन ये हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा कितना है, ये 7, ये पुट कर लो चाहे ये पुट कर लो, बात एक ही है, 7.66 और ऊपर चला जाएगा 6808। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसल। तो ये तो टाइम आएगा सेकंड में, मुझे पता लगाना मिनट में टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवोल्यूशन ऑफ आईएसएस अराउंड अर्थ। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 7.66 इंटू में 6808। एक सेकंड को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/60 मिनट। तो ये कितने मिनट आएगा, इसको कैलकुलेटर की हेल्प से जब सोल्व करेंगे, ये आएगा 93.8 मिनट। 93.8 मिनट्स लगते हैं आईएसएस को अराउंड अर्थ एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में इस कांस्टेंट स्पीड से। मतलब 93.8 मिनट, लगभग 1.5 घंटा। तो देख लो 1.5 घंटे में 2 पाई रेडियन घूमता है आईएसएस, तो इस एंगुलर वेलोसिटी कितनी कम होगी, जो कि है भी बहुत ज्यादा कम। अब क्या पता लगाना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 डे, या 24 घंटे में अराउंड अर्थ कितने चक्कर पूरे कर लेगा आईएसएस। तो फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड है, वो क्या हुआ 1 बाय में टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। तो ये कितना हो जाएगा, 7.66 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू में 6808। ये जितना भी आएगा इतने रिवॉल्यूशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड आईएसएस के, वो कितने होंगे, इतने। और जो कि बहुत कम है, क्योंकि एक ही चक्कर पूरा करने में ये 93.8 मिनट ले हुए हैं। तो एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन पूरा करेगा, एक रिवॉल्यूशन तो कभी पूरा होगा ही नहीं एक सेकंड में, क्योंकि वो तो 93.8 मिनट में होता है। तो ये बहुत कम आएगा, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड बहुत ही ज्यादा कम होंगे। और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 डे ये पता लगाना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 डे, एक दिन में, मीन्स 24 आवर, 24 घंटे में कितने रिवॉल्यूशंस पूरा करेगा आईएसएस अराउंड अर्थ। और 24 घंटे को कितनी सेकंड लिख सकता हूं मैं, 24 इंटू में 60 इंटू में 60, इतनी सेकंड में मुझे क्या पता लगाना है, कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ये आईएसएस पूरा करेगा अराउंड अर्थ। एक सेकंड में इतने रिवॉल्यूशन पूरा कर रहा है, तो 24 घंटे मतलब एक दिन या 24 घंटे मतलब इतने सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन पूरा करेगा, इसकी मैं 24 इंटू में 60 इंटू में 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 7.66 मीन्स फ्रीक्वेंसी की टाइम इन सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे टाइम सेकंड में कितना है, 24 इंटू में 60 इंटू में 60 इतने सेकंड है। तो फ्रीक्वेंसी की कितने सेकंड से मल्टीप्लाई करनी है, 24 इंटू में 60 इंटू में 60 इतनी सेकंड से।
क्योंकि इतने सेकंड में एक दिन ही तो होता है 24 घंटे। तो 7.66 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू में 6808 इंटू में टाइम इन सेकंड 24 इंटू में 60 इंटू में 60। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर इस पूरे को, ये आएंगे इतने रिवॉल्यूशंस ऑफ सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि आईएसएस है, इन 1 डे। और ये आएगा यूजिंग कैलकुलेटर इसको सोल्व करेंगे 15.35 रिवॉल्यूशन। ये आंसर हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन का रिजल्ट क्या है 15.35, आप कर सकते हो। मीन्स जो आईएसएस है वो एक दिन में कितने चक्कर पूरा कर लेता है अराउंड अर्थ, 15.35 रिवॉल्यूशंस। और इसी कांस्टेंट स्पीड से 7.66 किलोमीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से। और फाइनली इसमें एक और चीज का पता लगाना है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा या नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो पता लगाना है। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होता ही नहीं। और जो नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा, और वो पता लगाना है इसके फाइनल पार्ट में। और इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बोल दो या नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बोल दो, बात एक ही है क्योंकि कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। तो नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वो कितना होता है आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाय आर, कुछ भी लिख सकते हो। मैं आर ओमेगा स्क्वायर से फाइंड आउट करूंगा या वी स्क्वायर बाय आर से फाइंड आउट कर सकते हो। वी मुझे पता है, आर भी मुझे पता है। वी कितना है 7.66 किलोमीटर पर सेकंड, आर रेडियस 6808 किलोमीटर। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ आईएसएस, नेट एक्सेलरेशन ऑफ आईएसएस या नेट एक्सेलरेशन ऑफ आईएसएस का मैग्नीट्यूड, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ रहनी है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये। लेकिन नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब इस आईएसएस के नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के ही बराबर हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बाय आर से भी निकाल सकते हो, आर ओमेगा स्क्वायर से भी निकाल सकते हो। मैं आर ओमेगा स्क्वायर से निकाल रहा हूं। तो आर कितना 6808, ये तो किलोमीटर में है तो मीटर में कितना होगा इंटू में 10⁻³ इंटू में ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा कितना आया था, बहुत कम आया था। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आईएसएस इज वेरी 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 स्मॉल, तो 0.0011 का स्क्वायर। तो जो नेट एक्सेलरेशन ऑफ आईएसएस या आईएसएस के नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बोल दो या आईएसएस के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बोल दो, वो कितना आएगा यूजिंग कैलकुलेटर 8.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, ध्यान रहे। डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि इसमें सारा का सारा एक्सेलरेशन क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ, नेट एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वो कितना होगा 8.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन केस ऑफ आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आर ओमेगा स्क्वायर करना था, आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, उसको मीटर में पुट करो, इनटू में एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो बस।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि कोई मान लो पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रहा है और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ वो कितनी है 1 मीटर, और कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रहा है 1 मीटर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें क्या गिवन है, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल यहां पे है और ये एंगल है 37 डिग्री। टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल हमारा यहां पे है और एंगुलर वेलोसिटी कितनी गिवन है, +3 रेडियन पर सेकेंड। एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारा पार्टिकल यहां पे है और टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ही जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी गिवन है ना वो +3 रेडियन पर सेकेंड है, ये गिवन है। तो इसका मतलब टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो पार्टिकल की सेंस ऑफ रोटेशन आएगी वो क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ओमेगा पॉजिटिव है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे ही तो होगी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे होगा, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जब मेरा पार्टिकल यहाँ पे है तो उस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा का यूज कर सकता हूं, रेडियस 1, ओमेगा कितना 3, मतलब 3 रेडियन पर सेकेंड, सॉरी 3 मीटर पर सेकेंड। ये पार्टिकल की स्पीड हो जाएगी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जब मेरा पार्टिकल यहाँ पे है और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ 1 मीटर है और टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है वो +3 रेडियन पर सेकेंड की होना है। प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन आएगी वो ऐसे आएगी ना, तो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, आर इंटू ओमेगा, मतलब +3 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे मेरा पार्टिकल कहां पे है, यहां पे है। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये एंगल की होना 53 डिग्री। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे और पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे +1 रेडियन पर सेकेंड। और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे मेरा पार्टिकल यहाँ पे है और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी +1 रेडियन पर सेकेंड है। इसका मतलब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे भी पार्टिकल की सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे होगी, ऐसे। और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, आर ओमेगा, रेडियस 1 मीटर, ओमेगा 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड। तो बताना क्या है, व्हाट विल बी एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के इंटरवल में। एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के इंटरवल में। और जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो ऑब्जर्वर होता है वो एट द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, ओरिजिन पे। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के इंटरवल में निकालना है तो इसको क्या लिखा जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड माइनस
पार्टिकल की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, 3 में से 1 गया, 2 तो टाइम इंटरवल कितना, 2 सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के इंटरवल में पता होने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, v3 पता होना चाहिए और v1। पार्टिकल की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे वो क्या होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मीन स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड इनटू में इस डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग यूनिट वेक्टर, वो क्या आएगा। तो ये एंगल 53, तो ये भी कितना हो गया 53, तो ये कितना हो गया 37। ये एंगल हो गया 37 डिग्री। तो इस डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या आएगा, cos ऑफ एंगल मेड बाय दिस डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो कितना हो जाएगा 90 प्लस 37 डिग्री आई कैप प्लस cos ऑफ एंगल मेड बाय दिस डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 53 तो ये 37, तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो cos ऑफ 90 प्लस 53 डिग्री जे कैप, और 37 डिग्री और 90 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 5 होता है। और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पे 4 होता है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। तो पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे वो क्या हो जाएगी, पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड इनटू में डायरेक्शन ऑफ मोशन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। तो कोस 90 प्लस 37 क्या होगा, माइनस साइन 37 आई कैप। कोस 90 प्लस 53 क्या होगा, माइनस साइन 53 जे कैप। तो v3 कितना आ जाएगा, माइनस साइन 37 माइनस 3/5 आई कैप माइनस साइन 53 माइनस 4/5 जे कैप। अब पार्टिकल की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो क्या होगी, पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड जो कि 3 मीटर पर सेकेंड है, इनटू में इस डायरेक्शन ऑफ मोशन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। अब देखो ये एंगल 37 है, तो ये भी कितना हो गया 37 डिग्री, तो ये कितना हो गया 53 डिग्री, तो ये कितना हो गया 37 डिग्री। तो इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर वो क्या होगा, कोस ऑफ एंगल मेड बाय दिस डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो कि 53 डिग्री है, कोस ऑफ 53 डिग्री आई कैप प्लस कोस ऑफ एंगल मेड बाय दिस डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वो कितना हो जाएगा 90 प्लस 53 आई जे कैप। तो v1 कितना आ जाएगा 3 इंटू में कोस 53 कितना होगा 3/5 आई कैप प्लस कोस 90 प्लस 53 कितना होता है माइनस साइन 53, और साइन 53 कितना हो जाएगा 4/5 जे कैप। तो ये हो जाएगा 9/5 आई कैप माइनस 12/5 जे कैप। ये आएगी पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब चेंज इन वेलोसिटी पता लगाओ 1 से 3 सेकंड के इंटरवल में।
वो क्या होगी v3 माइनस v1। तो इस v3 में से इसमें से इस v1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, v3 माइनस v1। तो ये हो जाएगा -12/5 आई कैप, और 12 में से 4 गए 8, तो +8/5 जे कैप। और एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में, वो क्या आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, -12/5 आई कैप +8/5 जे कैप डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में वो कितनी आएगी, -12/10 आई कैप, मतलब -1/-1.2 आई कैप +8/10 जे कैप, मीन्स +0.8 जे कैप। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में -1.2 आई कैप +0.8 जे कैप। गिवन क्या था, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ 1 मीटर है, और एट द सेंटर ऑफ द सर्कल हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एट t = 1 सेकंड पे पार्टिकल मेरा यहाँ पे है, और पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी +3 रेडियन पर सेकंड है। तो इसका मतलब एट t = 1 सेकंड सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज 1 सेकंड पे, जब मेरा पार्टिकल यहाँ पे है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे आएगी। तो पार्टिकल की स्पीड एट t = 1 सेकंड पे वो हो जाएगी r ओमेगा का यूज करते हुए 3 मीटर पर सेकंड। और फिर क्या गिवन है, एट t = 3 सेकंड पे मेरा पार्टिकल यहाँ पे है, और एंगुलर वेलोसिटी +1 रेडियन पर सेकंड गिवन है। इसका मतलब एट t = 3 सेकंड पे भी पार्टिकल की सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स एट t = 3 सेकंड पे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे आएगी, और पार्टिकल की स्पीड एट t = 3 सेकंड पे क्या आएगी, r ओमेगा का यूज करते हुए r1 ओमेगा 1 1 मीटर पर सेकंड। और ये बताना था 1 सेकंड से 3 सेकंड, जो ये 2 सेकंड का इंटरवल है, इसमें पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो एट t = 3 सेकंड पे, और पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो एट t = 1 सेकंड पे, और फिर चेंज इन वेलोसिटी पता लगा लो पार्टिकल की 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में, और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 2 सेकंड। तो ये आ जाएगा पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर।